बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन मम्मा पापा, बड़ा भाई, बड़ी दीदी, छोटी बहना, कोई रिलेटिव राज़ी नहीं होता खेलने के लिए। हर कोई कहता है कि हमारे पास कोई काम है, हम बिज़ी हैं। लेकिन एक गेम ऐसा भी है, या कुछ गेम ऐसे भी हैं जिसमें आपको अकेले खेलते खेलते एक पार्टनर अपने आप मिल जाता है, और ये इंसान नहीं होता। द क्लोजेट गेम, इसके बारे में पता है आपको? अब मैं आपको कुछ वीडियोस में बीच बीच में इस तरह का वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये काम करते हैं। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमने द क्लोजेट गेम को तरीके से खेला था, हमारे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए देखिएगा, इसे ट्राई मत करिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया, वीडियो लोग देख रहे हो, प्लीज़ इनको ट्राई नहीं करिएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक गेम के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोस में ऐसे बहुत सारे गेम होंगे जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी खेले जाते हैं, लेकिन उनके नाम कुछ अलग है। ये जो मैं गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, दी क्लोजेट गेम, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, और इसको खेलने के लिए आपको किसी का परमिशन लेने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जिनकी ये आर्टिकल शेयर करूँगा, नाम मैरी है, और ये गुड़िया 6 साल की है। इसके मम्मा पापा और बहुत घर के रिलेटिव हर बार इसे एक ही बात बोलते थे, बेटा बाहर जाकर खेलो, बेटा अंदर रूम में जाकर पढ़ाई करो, बेटा ये बेटा वो। लेकिन कोई राज़ी नहीं होता था कि चलो बेटा आज कोई नया गेम खेलते हैं। ऐसा इसके साथ हो ही नहीं रहा था। धीरे धीरे ये सोचने लग गई थी कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ, मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ, मेरे साथ कोई गेम खेलना नहीं चाहता। लेकिन ये वाली बात मन में नहीं आनी चाहिए किसी के भी। अच्छा, नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। मैंने एनालिटिक देखा ना अभी चैनल का, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और नहीं लगती तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसे अच्छी लगेगी और क्या किया जाए। मैं बड़ी बड़ी आंखें कर दूं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगा दूं, बहुत सारी फ़ोटो वीडियो लगा दूं भूत प्रेत वाली, क्या करूं। खैर, मुझे अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और कहते हैं कि नितिन भाई, एक कोई यूट्यूबर हैं, वो फ़ोन पे डेली भूत दिखा रहे हैं। मतलब वो कहीं जाते हैं और उन्हें भूत दिखता है, तो उन्हें मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। भूत देखते रहो, दिखाते रहो। मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। दी क्लोजेट गेम, इस गेम को खेलने का एक छोटा सा तरीका है। इस गेम के अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अलमारी, क्लोजेट से आप समझ गए होंगे कि मैं अलमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये अगर लकड़ी की अलमारी है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है, ठीक है। और थोड़ा सा अंधेरा, और लकड़ी की जो अलमारी है इसमें हल्की सी गहराई, जिसमें आप आराम से जा पाएँ। जब आप इस गेम को खेलेंगे तो बाहर भी कमरे में आपको रोशनी नहीं रखनी होती। इस तरह का गेम है। होता क्या है कि मैरी अपने मम्मी पापा के पास गई थी, मेरा स्कूल का छुट्टियां चल रहा है, प्लीज़ मेरे साथ कोई गेम खेलो। मना कर दिया, काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है बेटा, हमारे ऑफिस की नहीं है। अपने बड़े भाई के पास गई, भैया आप खेलो, जो 11 साल का था। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ और साइकिल चलानी है तो मेरे साथ चल। उसने नहीं, मेरे को नहीं चलानी। अपनी बड़ी दीदी के पास गई जो 16-17 साल के आसपास थी। उसने कह दिया कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं मूवी देख रही हूँ। कोई भी इसके साथ राज़ी नहीं हुआ। तो मेरे को ना बड़ा अजीब लगा कि ये मेरे साथ लोग खेलते क्यों नहीं है। ये बाहर जाके अपने गार्डन में बैठ गई और बस इधर उधर देख ही रही थी। तभी इसने 2-3 बड़े बच्चों को आपस में बात करते हुए सुना। ये बच्चे इसके घर के आसपास ही रहते थे, और वो द क्लोजेट गेम के बारे में बात कर रहे थे। इसे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि आपको अलमारी में ऐसे ऐसे बैठना है, अपने साथ एक कोई चीज़ रोशनी के लिए रखनी है, और आपको ये चीज़ें बोलनी है, तब वो आपके साथ आपका पार्टनर गेम खेलने आता है। लेकिन अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो वो आपको पैरों से या बालों से घसीटता हुआ अंधेरे की तरफ ले जाता है। खैर, ये लास्ट वाली लाइन पे इसने ज़्यादा फोकस नहीं करा कि बट ये गेम इंटरेस्टिंग है, और ऐसा थोड़ी ना होगा अलमारी में हमें अंदर कोई लेकर थोड़ी ना चला जाएगा। खैर, होता क्या है, बात बड़ी कमाल, नई और इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने भी ये गेम खेलना है।
ये उन बच्चों से बोलती है कि आप मेरे साथ खेलोगे ये गेम। उन्होंने एकदम मैरी की तरफ देखा और पूछा कि कौन से गेम के बारे में बोल रही हो तुम। उसने कहा ये जो आप बोल रहे थे द क्लोसेट गेम, मेरे साथ खेलो ना। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा कोई गेम नहीं होता, जाइए अंदर और फैमिली के साथ खेलो। आपने कुछ नहीं सुना, ये तो हम मजाक कर रहे थे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बच्चों ने। अगर कोई छोटा बच्चा इस तरह का सुन लेता है ना तो उसे ट्राई करने का रहता है कि मेरे को ये ट्राई करके देखना चाहिए, क्या पता मेरे को एक नया फ्रेंड मिल जाए। बच्चे जल्दी से इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन सब ने कहा, लेकिन मैरी को ये बात ना धीरे धीरे कंफर्म हो गई कि मेरे से बात छुपा रहे हैं। ऐसा गेम भी होता है, ऐसा कोई पार्टनर भी मिलेगा और मैं गेम खेलूंगी। इसके लिए आपको अपने रूम में अंधेरा भी करना होता है। अभी अंदर आती है और नन्हे नन्हे से पैर है और दिमाग में चल रही है प्लानिंग। मुझे एक नया दोस्त मिलने वाला है आज और इस गेम को खेलने के लिए मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। अपने रूम में गई तो देखती क्या है कि जो बड़ी दीदी है, जो 16-17 साल की थी, वो रूम में बैठी है और वो किताबें वगैरह कुछ पढ़ रही है। दीदी आप दूसरे रूम में जाकर पढ़ाई करो। उसने कहा मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बस ये अच्छी लगती है बुक्स, तो स्टोरीज पढ़ रही हूँ। उसने कहा नहीं तो कहीं और जाकर पढ़ो। उसने कहा क्यों कहीं और जाकर पढ़ो? अरे ये रूम हम तीनों का है ना। हाँ फिर भी आप कहीं और चले जाओ ना, मुझे गेम खेलना है। तो दीदी ने पूछा गेम खेलना है? कौन सा गेम खेलना है? और अकेले गेम खेलेगी? हाँ मैं अकेले खेलूंगी। नहीं मुझे बता पहले गेम कौन सा है। उसने कहा फिर अगर मैं आपको बता दूंगी ना तो आप मम्मा पापा को बता दोगे और फिर हम ये गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे प्लीज़ खेलने दो, आप जाओ। दीदी को ना इसकी बातें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी और अजीब भी लग रही थी कि ऐसा कौन सा गेम है जो तू अकेले खेलना चाहती है और मुझे भी नहीं बता रही। अरे मैं तो तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, दोस्त को तो बता देते हैं। इस गुड़िया ने बता दिया। मैरी ने अपनी दीदी को गेम के बारे में बता दिया। दीदी का नाम एलानिया था। दीदी ने कहा कि ये कोई गेम मुझे तो नहीं लगता, और उन्हें द क्लोजेट गेम के बारे में पता भी नहीं था। हर किसी को नहीं पता होता। ये मत सोचिएगा कि अच्छा छोटी वाली के बराबर में तो लोग बात कर रहे हैं, बड़ी वाली को क्यों नहीं पता चला। आपको पता था इस गेम के बारे में? नहीं, कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बात तो नई है ना बिल्कुल, कि यार ऐसा भी होता है क्या। एक बार फिर से बोल दूँ, प्लीज़ ये गेम ट्राई नहीं करने हैं, खेलना नहीं है कोई भी। इस तरह का कोई गेम नहीं होता। ये मन से मैं गेम बनाकर बोल रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों? बाकी आप समझदार हैं कि कितनी बातें मैं बनाकर बोलता हूं, सही है ना? खैर होता क्या है, बड़ी दीदी एलानिया इसे मना करती है मैरी को कि ये कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, तू और मैं बाहर चलकर कोई गेम खेलते हैं और साइकिल चलाते हैं या छत पर चलते हैं। उसने सब मना कर दिया कि नहीं मेरे को सिर्फ यही गेम खेलना है। मम्मा पापा ने इन दोनों को फिर डिस्टर्ब कर दिया। अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, उन्होंने बुला लिया कि आओ थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं। कर लिया जी। लंच करने के बाद पापा के सामने ही बैठे हैं, अब रूम में जाएं और खेलें। मैरी चुपचाप धीरे धीरे जा रही थी, तभी इसकी बड़ी बहना एलानिया ने इसे रोक लिया कि नहीं नहीं मैं भी चलूँगी। अब मम्मी पापा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नहीं नहीं रूम में जा रहे थे और इसे एक स्टोरी सुनाऊंगी, मेरे पास एक स्टोरी बुक है। अच्छा ठीक है जाओ। अब ये वहाँ गए तो कभी मम्मा आ जाती हैं कमरे में, कभी पापा आ रहे हैं, और दादा दादी भी साथ ही रहते हैं तो कभी वो भी आवाज़ दे देते हैं। गेम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। गेम खेलना है अकेले आराम से अंधेरे में। प्लान करते हैं कि रात में खेलेंगे, जब रात में सब लोग सो जाएंगे, और हमारे को तो सिर्फ रूम में अंधेरा करना है, फिर तो पूरे घर में अंधेरा होता है। प्लान पक्का है, बट एक प्रॉब्लम है, इनका भाई भी तो आ जाएगा। रॉजर नाम है उसका, और वो अगर होगा तो बता देगा ना घर में सबको। तो बड़ी दीदी लानिया कहती है कि हम रॉजर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उसने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है। अब इंतज़ार करते हैं रॉजर के आने का। रॉजर भी आ जाता है। शाम के तकरीबन 6-7 बज रहे हैं जब इन्हें ये डिस्कस करने का मौका मिला। रॉजर कहता है कि ये ना स्कैरी गेम है, मैंने सुना है इसके बारे में। आप जिसको बुलाओगे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती हैं घर में, भूत प्रेत घोस्ट एविल स्पिरिट ये सब जुड़ी हुई हैं इस गेम से। प्लीज़ ये सब मत करो, मैं मॉम डैड को बता दूंगा जाकर। अरे देख तू अगर हमारी टीम में है, हमारा अच्छा फ्रेंड है, तो हमारे साथ तू गेम खेलेगा, वरना मैं देख तेरे से बात नहीं करूँगी।
नहीं, आप समझो ना, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। मैरी, तेरे को गेम खेलने मेरे साथ खेल, मैं तेरे साथ खेलूंगा ना। सॉरी, मैं बाहर साइकिल चलाने चला गया था, लेकिन नहीं नहीं प्लीज़। मैरी ने कहा नहीं, मेरे को तो अब यही गेम खेलना है, और मेरे को बस अब जिद है, जब तक मैं ये गेम नहीं खेलती एक बार, तब तक नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी। गुस्सा होने लग गई। भाई ने, रॉजर ने और एलानिया ने भी समझाया जब उसे पता चला कि ये चीज़ नेगेटिव एंटिटीज से जुड़ी हुई है। मैरी लेकिन किसी की बात मान नहीं रही थी। जब मन में प्रेतों के लिए इतनी लगन हो, इतना उसे देखना चाहते हो, तो वो भी क्या पता जल्दी आ जाते हो। और ऐसा नहीं है कि इस गेम को आपने एक बार खेला तो तुरंत ही आपको इसका खेलने वाला पार्टनर मिल गया। 100 में से 99 टाइम्स नहीं भी आता। और इसे ट्राई करते मत रहिएगा। अगर पहली ही बार में आ गया ना, तो बाकी गेम खेलने का मौका ही नहीं लगेगा। खैर, होता क्या है, मैरी की बात ये दोनों मान नहीं रहे थे। मैरी बार बार कन्विंस कर रही थी और बार बार दोनों मना कर देते थे। नहीं, हमें अब नहीं खेलना है, ये भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी चीज़ें हैं, ये सब सही नहीं है। बट मैरी को समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बहस होती रही, रात गहरी होती रही, आंखों में नींद चढ़ती रही, तो तीनों बात करते करते सो गए। अब देखिए, जब आप कहते हैं ना, एक मूवी का भी डायलॉग है, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात उससे मिलवाने में आपकी मदद करती है, तो करी यहाँ पर मदद। एकदम इसकी नींद उछट गई। मैरी को ऐसा सुनाई दिया जैसे बिल्कुल नज़दीक में आकर इसका नाम किसी ने लिया और कहा कि मैं वेट कर रहा हूं आपके साथ गेम खेलने का। ये हल्की सी मुस्कुराई और धीरे धीरे ये यहां से उठ रही थी। तभी इसकी जो बहना है एलानिया, उसकी आंख खुल गई। उसने एकदम इसका हाथ पकड़ा, पूछा कहां जा रही है? दीदी, वो आ गया है। दीदी एकदम घबराते हुए पूछती, कौन आ गया है? जिसके साथ हमें गेम खेलना है आ गया। लेकिन तू क्लोजेट गेम अकेले खेल चुकी क्या? नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूं ना क्लोजेट के अंदर, वो मुझसे पहले आ गया। प्लीज मुझे जाने दो। दीदी ने मना किया कि नहीं, कहीं नहीं जाना है और रूम में कोई नहीं है। अब रूम का लाइट ऑन नहीं करना, हमें रूम में अंधेरा चाहिए। एक मिनट सुन मैरी, मेरी बात सुन बेटा, ये कोई, मैं देखो फिर गुस्सा हो जाऊंगी। आप मेरे सामने रहो ना गेम में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। रॉजर मम्मी पापा को बता देगा, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं चुपचाप गेम खेलूंगी। एक बार देखते हैं ना दीदी। एलानिया को यहां डर लग रहा था जिस तरह से बात कर रही थी, और सबसे बड़ी डरावनी बात यह थी कि वो कमरे में आ चुका है, इसे कोई कमरे में दिख नहीं रहा है। इनके बाहर का जो गैलरी का लाइट है वो ऑन है, तो कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी थी। ये बेड से धीरे से उतरती है मैरी और कहती है, आप ना क्लोजेट के बाहर, अलमारी के बाहर रहना। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई और वो मेरे साथ खेलने वाला अच्छा नहीं हुआ ना, तो आप मुझे बाहर बुला लेना। लेकिन बेटा मेरी बात सुन, हम कोई और गेम खेल सकते हैं ना? तुझे रात में ही गेम खेलना है? वैसे तो हम ये डे में भी खेल सकते हैं, बट अभी अंधेरा अच्छा है, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। अब ये धीरे धीरे गई, दरवाज़ा बंद किया तो बड़ी दीदी ने एकदम कमरे की लाइट ऑन कर दी। ये लाइट वाइट बंद नहीं करनी है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाली है तू। आप लाइट ऑफ करो ना, तभी तो वो आएगा। दीदी ने कहा कि देख, ऐसा है, मैं तेरे को बार बार बोल रही हूँ, और रॉजर उठ के आना तो सबको बता देगा और तेरा मेरा दोनों का डांट पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बेड पर बैठ जाओ। देखो मैं अलमारी में अब अंदर जाने वाली हूँ। अलमारी में जो कपड़े थे वो थोड़े से इधर उधर कर दिए, और उसमें काफ़ी जगह थी। लकड़ी की अलमारी थी, किस्मत कितनी अच्छी थी, और बेहतरीन गहरी भी थी कि उसके अंदर आप 2 जने आराम से जा सकते हो। दीदी आप लाइट बंद करो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो ये एकदम गुस्सा हो गई। मेरी प्यारी दीदी नहीं हो, मैं जब कह रही हूँ कि मुझे खेलने दो, उसके बाद भी आप नहीं कर रही मेरी हेल्प। तेरे हाथ में क्या है? ये मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स है, इसका क्या करेगी? अंदर कपड़े हैं और तू इतनी छोटी सी, बाहर आ जा। नहीं नहीं दीदी, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये नहीं होगी, वो हमें खींच के ले गया तो हम वापस नहीं आ सकते। क्या बेकार की बात बोल रही है? तूने ये सब तो नहीं बताया था, कोई गेम नहीं खेलना, बाहर आ। नहीं नहीं दीदी, अब नहीं आ सकती, अब तो मैं वार्डरोब के अंदर आ चुकी हूँ, और ये क्लोजेट अब उसका भी घर है।
किसी के घर आते हैं तो बिना मिले नहीं जाना चाहिए ना। कैसे बातें कर रही है मेरे से? पहले तू मैच बॉक्स भर दे। इसने हंसा और कहा कि लाइट बंद कर दे, और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। ये दीदी घबरा रही है। इसने लाइट वगैरह कोई बंद नहीं करी थी, लेकिन ना जाने कैसे इस कमरे की लाइट में हल्का फुल्का इशू आया और इनका बल्ब जो था रूम का फ्यूज हो गया। 1 मिनट हो गया उसे अंदर, कोई आवाज नहीं आ रही। दीदी ने ऐसे जाकर सुनने की कोशिश करी तो वो बोल रही थी कुछ, जो इस क्लोजेट गेम के पहला और आखिरी तरीका है उसे बुलाने का। मैं यहाँ वो चीज़ नहीं बोलने वाला, वरना आप अलमारी में जाने के बाद क्या पता बोलो और आपकी किस्मत इतनी शानदार रही कि वो एक ही बार में ना। तो मैं बोलना ही नहीं, और अब मुझसे पूछना भी नहीं है कि प्लीज़ वो लाइंस बताओ हमारे को, ठीक है। ये अंदर गई और इसने वो सब बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एकदम से ऐसा लगा ये पूरी अलमारी हिली है। ये घबरा गई, जो इसकी दीदी थी इलानिया, घबरा गई, और ये आवाज़ इतनी तेज थी कि इसका भाई भी उठ गया, रॉजर। कमरे की लाइट्स वगैरह ऑन हो गई। पहले तो ऐसा लगा था जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन और ये आवाज़ थोड़ी इतनी मतलब जैसे आप अगर एक फ्लोर पर रहते हो और आपके ऊपर वाला फ्लोर पे जो रहता है कभी मेज सरका रहा है, कभी कुर्सी सरका रहा है, तो आवाज़ आती है ना। मॉम डैड का रूम ठीक इसके नीचे था। वो भी एकदम नींद से जागे और दोनों देखने आए। कमरे में रॉजर और इलानिया घबराए हुए बैठे हैं, अलमारी की तरफ देखे जा रहे हैं। मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ? नहीं वो मैरी कहाँ है? वॉशरूम गई है क्या? नहीं नहीं, मैरी इसमें क्लोजर में गेम खेलने गई थी। एक मिनट, ये बातें क्या बोला क्या तुमने? इनकी मम्मा को इस बारे में पता था कि आजकल सोसाइटी में इस गेम को लेकर चर्चा ज़्यादा थी, तो ये शब्द सुना था इन्होंने, क्लोजेट। इनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कुछ इस बारे में? अरे 1 मिनट हटिए। उसने जाकर अलमारी खोली, उसमें मैरी है ही नहीं। मैच बॉक्स वहीं पड़ा था। ये तेज तेज रोने चीखने चिल्लाने लग गई इलानिया। माँ ने पूछा कि हुआ क्या है और ये सब कब से चल रहा था? और वो रोए जाए कि मेरे सामने इस अलमारी में गई थी वो, और न जाने कहाँ चली गई। और पापा ने पूछा कि मुझे कोई बताएगा कि पहली बात कि मैरी कहाँ है, और ये क्या क्लोजेट गेम क्या चीज़ है। फिर इनकी मम्मा ने बताया कि क्लोजेट गेम करके यहाँ कुछ नया ट्रेंड चल गया है। बच्चों को ये स्केरी हॉरर एविल के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है, इंसानों के साथ खेला नहीं जाता क्या? उनके पापा ने कहा मतलब हमारी मैरी ने किसी तरह का ऐसा गेम खेला है, वो गायब हो गई? क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये सब मूवी वगैरह में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। इनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, ऐसा होता है। ये क्लोजेट गेम आजकल बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के यहाँ मार्क्स दिखे हैं, हाथ के निशान दिखे हैं, पीठ पर एक किसी ने छाप लगाई है ऐसी दिखी है, वो भी अलमारी के अंदर से। पति ने कहा नहीं, ये सब बेकार की बात है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तभी इनके घर का डोरबेल बजा। रात के 1-1:30 बजे का समय था। पापा ने कहा कि इस टाइम कौन आया होगा? इनके पड़ोसी थे और कहते हैं कि वो गाड़ी में मैरी बैठी है, आप उसे लेकर आइए। मतलब आप लोग नहीं हो और वो रोड पर ऐसे घूम रही है, हमें तो डर लग रहा था उसे देखकर। मॉम डैड ने उसे गले लगा लिया और पूछा कि बेटा कहाँ चली गई थी, हम तेरे को घर में ढूंढ रहे हैं। तो इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कहाँ चली गई थी, आपको पता नहीं था ये घर से बाहर निकल चुकी है और कहाँ जा रही है? नहीं, हम इसे घर में ढूंढ रहे हैं। तो इसने बताया 2-3 किलोमीटर दूर इसने मैरी को देखा, वहां से मैरी को लेकर आ रहा था। 2-3 किलोमीटर, इतनी देर में इतनी छोटी सी बच्ची वहां कैसे पहुंची थी नहीं पता। अलमारी के अंदर से कोई गुफा रास्ता थोड़ी ना। बट मैरी को बहुत बुरा लगा, वो अंकल भी बहुत बुरे लगे। इसका गेम अच्छा चल रहा था। मैरी ने नॉर्मल, ऐसे नहीं कि डरते हुए कांपते हुए या इसके ऊपर कोई भूत प्रेत ने आकर अजीब एक्टिविटी कराई। उसने सीधा सीधा बताया कि मैं अलमारी के अंदर गई थी, मैंने वो चीज़ बोली जो बोलनी चाहिए, और फिर किसी ने आकर बिल्कुल मेरे पास में मुझे बोला कि मैरी अब हम तैयार हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? मैंने कहा या मैं खेलूंगी। उसने कहा आपको 3 बार हाँ बोलना है।
मैंने दोबारा बोला कि हाँ मैं आपके साथ गेम खेलना चाहती हूँ। फिर मैं जैसे ही बोली ना तभी अंकल ने पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर दिया। उसने ना गुस्सा होकर मुझे धक्का भी दिया था। फिर मेरे यहाँ पापा उसने ऐसे धक्का मारा। मम्मा ने इसने जो टी शर्ट पहना हुआ था वो थोड़ा सा हटा कर देखा। फिर बाकी सबको बोलती है आप जाओ, सो जाओ सब लोग, सब ठीक है। हस्बैंड से बोलती है कि आप 1 मिनट यहीं रुकना। बच्चों को सबको भेज दिया यहाँ से, अम्मा बाबूजी भी चले गए। हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ, तुम टेंस दिख रही हो। मैरी वहाँ गई, हो सकता है कि रूम से बिना बताए चली गई हो और ये कोई कहानी बना रही है। इसने कहा ये कहानी नहीं बना रही। जैसे ही इसकी टी शर्ट हटा के देखा तो वहाँ पर एक हाथ का निशान था। वो हाथ का निशान धीरे धीरे करके ठीक हुआ। मैरी को मॉम डैड ने मना कर दिया हमेशा के लिए, कभी भी अगर तुम क्लोजेट गेम खेलने गई तो मॉम डैड हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। उसके मन में ये बात घर कर गई और ये कहती हैं इन्होंने रूम ये वाला छोड़ दिया था। मॉम डैड इस कमरे में आ गए थे और बच्चों को नीचे वाला कमरा दे दिया था। इनके मम्मा पापा का ये कहना है ये अलमारी में हमेशा थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी हलचल होती है, ना जाने क्यों। अलमारी को बेचने जाते हैं, कोई खरीदने वाला आता है, मना करके चला जाता है, नहीं इसकी लकड़ी ठीक नहीं है, नहीं इसकी ऊंचाई ठीक नहीं है। हम सोचते हैं इसे बाहर फेंक दें, फिर नहीं हो पा रहा। 4-5 साल इनके साथ ये हुआ। फिर इस घर में इन्होंने जिनको भी ये लोग बुलाते होंगे, जैसे मैं यहाँ पर पंडित भगत बोलता हूँ, उन्होंने बुलवाया। 5 साल तक इस अलमारी से छुटकारा नहीं मिला था। फिर उन्होंने आकर जो भी पूजा पाठ होती है वो करी, बट वो कहते हैं कि आप इसको अलमारी को कभी यूज़ नहीं करिएगा, बच्चे गलती से भी ना जाएं। इसे बिल्कुल से आपको ऐसे बंद करा देनी है कि कभी खुले ही नहीं, घर से बाहर नहीं कर पाओगे आप इसे। तो उन्होंने उस अलमारी को बेसमेंट में ले जाकर सामने पूरे पे एक पट्टा लगाकर उसे ठोक दिया और बिल्कुल बंद कराया उसे। बट इनका ये कहना है कि आज भी हमारे बेसमेंट में हलचल होती है। सिर्फ एक बार उस क्लोजेट गेम को खेला था और उसका एहसास अब हमारे घर में हमेशा के लिए हो गया। ऐसा नहीं कि इन लोगों के साथ कोई भूत प्रेत वाली घटना हो रही है या बाकी कुछ हो रहा है, लेकिन ये गेम एक बच्चे ने एक बार खेला था और वो जिसके साथ खेला था वो हमेशा के लिए इस मैदान में आ गया है। अब बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि दोबारा कभी खेलना हो तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे बुलाने में। आज के अनुभव में, आर्टिकल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। प्लीज़ नहीं खेलना आप लोग।